साइंस वर्ल्ड, ठीक है, के अंदर आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 9 पार्ट फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे पास हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। हम सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखिए, जैसे आपने हेडिंग को देखा तो कुछ दिमाग में आया होगा कि पदार्थ क्या है, ठीक है। चलो उसके डेफिनेशनों को पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये मैंने पूरा चैप्टर कर रखा है, ठीक है। डिस्कस करेंगे आराम से एक एक पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। इसको नोट्स कहा जाता है। संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी हैं वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि पदार्थ क्या है। आपने ले रखा है, एक एग्जांपल ले लो लोहे का, ठीक है। लोहे के अंदर कई सारे चीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपको घर बनाना है, घर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ होती है, रेत, सीमेंट, मिट्टी और बारू, ठीक है, और लोहे की। तो जो एक ये पूरी चीज़ तैयार होती है वो क्या कहलाती है हमारे पास पदार्थ। ये एग्जांपल के रूप में समझने के लिए पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर आयतन होता है या द्रव्यमान होता है, क्या कहलाता है, ठीक है। देखिए, ये वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, ठीक है, और स्थान आयतन घेरती है पदार्थ कहलाती है। देखिए, कोई चीज़ है जैसे कि आपने मकान बनाया है तो वो उसका द्रव्यमान भी होगा, आयतन भी होगा, ठीक है, कितने मीटर के अंदर बनाया है, इस तरीके से, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब है जो पदार्थ होता है वो द्रव्यमान और आयतन दोनों चीज़ को घेरता है, ठीक है। या कोई भी ऐसी चीज़ खेले तो क्या कहलाती है हमारे पास पदार्थ कहलाती है। अब बात करते हैं प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना बताया और पदार्थ को इन्हीं 5 तत्व में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं भारत के, उन्होंने कहा गया जो ये पदार्थ है 5 चीज़ों से बना हुआ है। किस किस से? सबसे पहला नाम है उसका वायु। वायु मतलब होता है हवा, पृथ्वी, ठीक है। अग्नि का मतलब होता है आग, जल का मतलब होता है पानी, और आकाश जो आसमान है, ठीक है। ये सारी चीज़ इन्हीं 5 चीज़ों से बनी हुई है। क्या बना हुआ है? पदार्थ इन सभी 5 चीज़ों से बना हुआ है। अब आगे करते हैं। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कण क्या होते हैं। देखिए, जैसे कि आपने घर के अंदर आपने देखी होगी जो रेत होती है वो कितनी नहनी होती है, ठीक है। तो वही कण होते हैं। देखिए, जो छोटे से छोटी रेत बनकर कितना और ढेर बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है हमारे पास? वो कहलाती है कण, पदार्थ कहलाती है। आप देखते हैं पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। आप देखा है कि जब रेत का टुकड़ा होता है कि वो कितना छोटे छोटे होते हैं। देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए, जो कण होते हैं, आपने पानी का एग्जांपल ले लीजिए आप, ठीक है, ठीक है। आप पानी के एग्जांपल ले लीजिए और चीनी का। जैसे कि आप इन दोनों को घुलोगे तो पानी चीनी के अंदर घुल जाती है। क्यों घुल जाती है? क्योंकि उसके अंदर जगह होती है, ठीक है। ये से एग्जांपल क्लियर हो गया हमारे पास। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, पदार्थ को कण निरंतर गतिशील होते हैं। देखिए, एक आपने एक्सपेरिमेंट करा, एक आपने डिटोल ले लिया, ठीक है। डिटोल को आपने पानी के अंदर डाला, 2 ml पानी को आप एक बाल्टी के अंदर डालते हो तो महक आएगी नहीं आएगी? तो आपने देखा, मतलब 2 बूंद डालने से आपकी एक बाल्टी के अंदर महक आ रही है। तो कण निरंतर गतिशील भी होते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है गाइस। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, ठीक है गाइस। आपने देखा है कि जैसे कि आप पानी को उबालते हो तो उस टाइम जो पानी है वो उबल जाता है। जैसे कि सॉलिड वाले स्टेट देखिए, जैसे आपने बर्फ़ को पिघलाया तो उस टाइम जब तक आप उबालोगे इसकी, जब पानी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है? एनर्जी आ रही है, ठीक है, और वो पिघल रहा है। तो उसके अंदर क्या हो रहा है? तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है? जो कण है उसके अंदर
उनकी गति भी क्या हो रही है, तेज हो रही है। ठीक है, लिखा हुआ है, पहले पढ़ते हैं। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंत मिश्रित हो जाते हैं। दूसरे कणों को रिक्त स्थान में समावेश के कारण होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पदार्थ के कण अपने ही आप में एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों को रिक्त स्थान में समावेश कारण होता है। ठीक है, जैसे कोई पार्टिकल है, ठीक है, जैसे नमक और पानी का एग्जांपल ले लीजिए। आप नमक को उसके अंदर घोलोगे तो वो एक दूसरे के साथ घुल जाएगा। ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, पानी के अंदर जगह होती है। ठीक है, आपने कभी सुना है कि पानी के अंदर जगह होती है? नहीं सुना था ना, आज आपने देख लिया। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करिए, देखिए आप पानी और नमक को घोलिए, जब तो पता चलेगा कि उसके अंदर जगह है या नहीं। ठीक है गाइस, तो जब पानी नमक के अंदर घुस जाएगा तो जब भी पता है पानी नमक के अंदर क्यों घुला, वो इसलिए घुला होगा जब उसके अंदर कोई जगह होगी पानी के अंदर, जब भी तो नमक के पार्टिकल गए होंगे। यस, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो विभिन्न पदार्थ के कणों को सतह मिलना विसरण कहलाता है। देखिए जैसे कि एक चीनी हो गई और पानी हो गया, जब हम दोनों को घोलते हैं तो वो क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, विसरण समझ में आया, तो अलग अलग चीज़ को घोलना विसरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आपने नमक ले लिया एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, इधर नमक ले लिया, ये पानी से भरा हुआ है, आपने इसको इधर नमक डाल दिया, इसके अंदर नमक यहाँ आ गया। ठीक है, जैसे आप इसको घोलोगे तो ये मिल जाएगा, मतलब तो अलग अलग इस प्रोसेस को कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम विसरण। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है, विसरण प्रोसेस है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं इसके अंदर बल होता है या नहीं होता। चलो बात करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, ये बल कणों को एक साथ रखता है, इसे अंतरारोक बल भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये अभी आपने पानी नमक को खोला तो इसके अंदर कोई ना फोर्स तो लग रही होगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को बताया गया है, जो पदार्थ और कणों के बीच बल होता है उसे क्या हम कहते हैं, अंतराणुक बल कहते हैं। ठीक है गाइस, लिखा हुआ है प्रत्येक पदार्थ में ये आकर्षण बल अलग अलग होता है, इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती हैं। ठीक है, अब देखिए पानी, जैसे कि आपने ले रखा है क्या, एक प्लास्टिक ले रखी है, ठीक है, इलास्टिक टाइप की। ठीक है, आपने उसको खींचा, इधर से भी खींचा, इधर से भी खींचा, अब तो इतनी हो गई। ठीक है, अब उसको छोड़ दोगे तो इतनी हो जाएगी, मतलब इसकी भी अपनी क्या है, एक स्पेशलिटी है। आप इसको खींचोगे, अगर आप इसको ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाएगी। ठीक है, देखिए आप इसको ज़्यादा खींचोगे तो ये टूट जाएगी, इसको नॉर्मली खींचना है। ठीक है, तो इसकी भी अपनी एक विशेषता है। जैसे कि आपने एक लोहे का कुछ सामान ले रखा है इस तरीके से, ठीक है, आपने उसको पीट कर उसको चपटा बना दिया, तो इसकी भी कुछ अपनी विशेषताएं थी। ठीक है, अलग अलग पदार्थ होते हैं, उनके अंदर अलग अलग बल लगता है। ठीक है गाइस, देखिए लास्टिक है, इसके अंदर हमारा हाथ का बल लगा, इसके अंदर हमारे पास एक हमने हथौड़े से पीटा तो उसके अंदर लोहे का बल लगा, मतलब अलग अलग तरीके के बल लगते हैं अलग अलग पदार्थ के अंदर। ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, जो पदार्थ होते हैं 3 तरीके के अंदर पाए जाते हैं, या ठोस होंगे, या द्रव होंगे और गैस होंगे। आप चलो ठोस को समझते हैं, ठोस क्या होता है। देखिए ठोस होता है हमारे पास मजबूत चीज़। ठीक है, मजबूत मतलब मजबूत से क्या है, जैसे कि आपके पास लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ हो गई। ठीक है, द्रव के अंदर आता है जो आपकी पानी वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, और गैस के अंदर आता है हमारे पास CNG और LPG। ठीक है, ठीक है, ये 2 गैसेस आती हैं। अब देखिए ठोस समझ में आ गया, मजबूत चीज़ होती हैं, लोहा हो गया हमारे पास, और मशीन हो गई, मतलब कुछ भी चीज़, ठीक है, वो लोहा होता है, ठोस चीज़ होती है। अब द्रव समझ में आया, द्रव क्या होती है, जैसे पानी वाली चीज़, जैसे लिक्विड वाली चीज़ हो गई। ठीक है, उसमें घी हो गया, ऑयल हो गया आपका।
ठीक है। जैसे गैस होगी, गैस क्या है हमारे पास, जैसे CNG होगी या LPG होगी, सबसे अच्छे एग्जांपल हैं समझने के लिए। उसके बाद लिखा हुआ है पदार्थ की ये अवस्थाएं उन्हीं कणों की विभिन्न विशेषता के कारण होती हैं। जैसे हमारे पास लोहे ठोस है तो उसकी अपनी अलग विशेषताएं होंगी, द्रव है तो उसकी अलग विशेषताएं होंगी, या गैस है तो उसकी अलग विशेषताएं होंगी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। लिखा हुआ है बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। आपने देखा है क्या किसी चीज़ को, जैसे आपने एक लोहे का इतना बड़ा बॉक्स ले रखा है, ठीक है, आपने इसको बीच में से काटा, ठीक है, क्या इसका साइज बदल गया? नहीं बदला। ठीक है, छोटा ही तो हुआ है, भी साइज़ तो नहीं बदला, साइज़ तो जितना पहले था इतना भी है। ठीक है, साइज़ छोटा हो चुका है, ठीक है, और कुछ बदलाव हुआ? नहीं हुआ। इसमें ठोस के अंदर क्या होता है, आप उसको तोड़ तो सकते हो लेकिन उसका जो आकार है वो बदल नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता। द्रव का मतलब लिक्विड वाली चीज़, जैसे आप एग्जांपल के लिए रखिए पानी, ठीक है, आप पानी को किसी भी बर्तन में रख दीजिए, वो उसी का आकार ले लेता है। जैसे आपने बर्फ़ जमाई है कभी फ्रिज के अंदर, तो आप जैसे छोटे कटोरों के अंदर रखते हो या बड़े कटोरों के अंदर रखते हो तो वो उसी आकार का हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या इसका, देखिए, लेकिन इसका आयतन होता है। ठीक है, आयतन मतलब जो चीज़ स्पेस को कवर करे वो क्या कहलाती है, हमारे पास आयतन कहलाती है। ठीक है गाइस, अब लिखा हुआ है द्रव में ठोस, द्रव और तीनों का मिश्रण संभव है। ठीक है, देखिए एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए, ठोस से द्रव हो सकता है, उससे फिर गैस, गैस से फिर दोबारा ठोस। ठीक है, साइकिल चलती रहेगी यूँ ही, ये साइकिल यूँ ही चलती रहेगी, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से ठोस। ठीक है, कैसे होगा, आप इसको हीट करोगे तो ये पानी में बदलेगा। ठीक है, पानी गैस के अंदर बदलेगा। अब गैस के जो वेपर होंगे आप उसको दोबारा करोगे तो वो पहले द्रव होंगे, उसका फिर गैस में चलेंगे, फिर ठोस में चले जाएंगे। ठीक है, जैसे आया था वैसे ही वापस जाएगा। ठीक है गाइस, ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठीक है, आपने देखा है कभी, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए पानी का। देखिए, आपने इतना बड़ा पानी का गिलास ले रखा है, ठीक है, पानी अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है इस पूरे फर्श के अंदर। ठीक है, आपने दूसरा फर्श ले रखा है, ये आपने एक यहाँ रख रखा है आइस क्यूब, आप इसको यहीं रखोगे, ये अपनी मर्जी से यहाँ भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। और इसके अंदर क्या होता है, जगह भी होती है, पानी के अंदर क्या होती है, जगह भी होती है। लिक्विड देखिए तरफ के अंदर जगह भी होती है, मगर जो हमारे पास ठोस चीज़ होती है, सॉलिड चीज़, इसके अंदर क्या होती है, जगह नहीं होती। ठीक है, इसलिए कहा गया है द्रव के अंदर अधिक अपेक्षा होती है, किसके मुकाबले, ठोस के मुकाबले। लिखा हुआ है ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों संपिंडीय कंप्रेसर काफ़ी अधिक होता है। देखिए, इसको समझते हैं क्या कह रहा है। जो हमारे पास, आप किसके अंदर ज़्यादा तेज़ी से दबा सकते हो, आप ठोस को जल्दी से दबा सकते हो, द्रव को या गैस को। हम गैस को जल्दी से दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते। ठीक है, तो कहा गया है जो सबसे अच्छा आप दबा सकते हो वो आप गैस को दबा सकते हो। ठीक है गाइस, लिखा हुआ है तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। ठीक है, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ को बदलना है, ठीक है, सबसे अच्छा यहाँ एग्जांपल होता है बर्फ़ का। ठीक है, आपने एक आइस क्यूब लिया, एक बर्फ़ का टुकड़ा लिया, ठीक है, आपने एक यहाँ बर्फ़ का टुकड़ा लिया, ठीक है, आपने इसको क्या करा, आपने इसको हीट करा, ये आग लगी हुई है, इसको आपने हीट करा तो ये किस में बदल जाएगा, ये पानी में बदल जाएगा। ठीक है, पानी से किस में चले जाएगा, ये गैस में चले जाएगा। सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास तापमान परिवर्तन देखने का। ठीक है, आप इसको घर पे भी कर सकते हो। देखिए, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वे इसका ताप उस पदार्थ का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, देखिए, जैसे कि आप जैसे कि आप बर्फ़ को उबालते हो, ठीक है, गैस पर रखते हो,
तो जो जिसको पिघलने लगे, जैसे कि 5 डिग्री सेल्सियस वो पिघलने लगती है, तो वो क्या हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ गाइस ये, ठीक है। जैसे कि 273 पर पिघलने लगती है, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर होता है हमारा। तो जैसे कि आप उसको धर दोगे तो वो पिघलने लगेगी, ठीक है। तो वो क्या, उसका बर्फ़ का वो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। देखिए, अब इसका दूसरा नाम भी है, ठीक है। जैसा आपसे कोई पूछेगा कि ठोस से आपको द्रव में बदला है तो उसका नाम क्या है, आप कहोगे उसका नाम हमारे पास संगलन है, ठीक है। जैसे कि बर्फ़ से पानी में गया तो वो क्या, कौन सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमारे पास संगलन का प्रोसेस कहलाता है वो, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक, जिसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, पर पहुंचाने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह घुल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता, तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें और ऊष्मा दे दी जाए पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके। तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा का अवशोषित कर लेता है। ये ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए, अब बात करते हैं गुप्त ऊष्मा क्या होती है। आपने ऐसी कोई चीज़ देखी है कि बिना टेम्परेचर करे हुए हम उसके अंदर कन्वर्ट कर दें, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, गुप्त ऊष्मा पदार्थ कहलाता है। आप किसी भी चीज़ को उसके बिना टेम्परेचर को चेंज किए हुए आप उसके अंदर चेंज कर दीजिए पदार्थ के अंदर, वो क्या कहलाता है, हमारे पास गुप्त ऊष्मा पदार्थ कहलाता है, ठीक है। जो इतना बड़ा ये डेफिनेशन लिखा हुआ है गुप्त ऊष्मा का, उसमें ये समझाया गया है, आप किसी भी चीज़ को गला रहे हो, आप उसको बिना किसी का टेम्परेचर चेंज करे हो, आप उसकी आकृति चेंज कर दो, तो क्या कहलाता है, हमारे पास गुप्त ऊष्मा कहलाता है, ठीक है गाइस, समझ में आ गया। कि लिखा हुआ है संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा, ठीक है। आप समझेंगे कि क्या होती है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारे पास वायुमंडल के अंदर जो उस द्रव के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है, जो उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है, वो ऊष्मा मतलब गर्मी को कन्वर्ट करता है, तो वो क्या कहलाती है हमारे पास, वो संगलन प्रस्तुत ऊष्मा कहलाती है। संगलन ऊष्मा पदार्थ समझ में आई क्या कहलाती है। संगलन ऊष्मा पदार्थ वो कहलाती है जो वायुमंडल के एकलो ठोस दाब को कन्वर्ट कर दे, ठीक है, द्रव के अंदर, वो कहलाती है हमारे पास संगलन प्रस्तुत ऊष्मा कहलाती है, ठीक है गाइज। अब लिखा हुआ है वायुमंडलीय दाब पर वे तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इस तापमान को पदार्थ का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जिसे क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन है। देखिए, वायुमंडल के अंदर देखिए द्रव मतलब जो पानी वाली चीज़ है वो उबलने लगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। कोई चीज़ वायुमंडल के अंदर द्रव उबलने लगे तो वो क्या कहलाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। एक बार डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं। वायुमंडल दाब पर वे तापमान जिस द्रव उबलने लगता है, इस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन होता है, ठीक है गाइज। मतलब जैसे कि आपने किसी चीज़ को उबाला है, ठीक है, तो वो क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है। किस चीज़ को उबालने पे जो उसका टेम्परेचर आता है, ठीक है, वो क्या कहता है हमारे पास, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। इसको डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। अब हम समझते हैं द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। देखिए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस
के अंदर कन्वर्ट करने वाली चीज़ को क्या कहते हैं हम, सब्लिमेशन प्रोसेस हो जाता है। देखिए ठोस से द्रव, द्रव से गैस वाले प्रोसेस को कहते हैं हम सब्लिमेशन कहते हैं, और हिंदी में नाम है इसका ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा बताइए ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर ठोस सीधे गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो आप कहोगे वो सब्लिमेशन है। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ को विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं। देखिए जैसे किसी चीज़ के अंदर आपने स्पंज देखा है। ठीक है, स्पंज क्या होता है, जो घर में मम्मी बर्तन धोती हैं उसको कहते हैं स्पंज। देखिए उसके अंदर क्या होती हैं, कई सारी जगह खाली होती हैं, देखने में तो इतना होता है, जब उसको दबाते हैं तो वो यूँ हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, मतलब पार्टिकल्स के अंदर क्या होती हैं, दूरियाँ होती हैं। ठीक है, उसके अंदर तो इसलिए वो सिकुड़ जाता है, इसलिए देखने में हाथी होता है, जब उसको पकड़ो तो चूहा बन जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को दिखाया गया है। इसके अंदर लिखा हुआ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहते हैं। देखिए जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइस क्यूब के अंदर। यही कारण है किस में कन्वर्ट हो जाती है, ड्राई आइस के अंदर। ठीक है, देखिए द्रव के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकता है। देखिए अगर आप प्रेशर लगाते हो, बढ़ाते हो या घटाते हो तो द्रव किस में बदल सकता है, गैस में बदल सकता है। लिखा हुआ है दाब को बढ़ने और तापमान को घटाने से गैस द्रव में बदल सकता है। अगर आप दोनों चीज़ करते हो, दाब को बढ़ाते हो और तापमान, देखिए इसको आप बढ़ाते हो द्रव को और तापमान को आप नीचे करते हो तो वो किस में बदल जाएगा, वो लिक्विड के अंदर बदल जाएगा। ठीक है गाइस, लिखा हुआ है क्वथनांक से कम तापमान पर दाब के वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। देखिए वो टेम्परेचर जो हमारे पास बॉयल होता है, ठीक है, ऐसा देखिए आप इसको लिखोगे क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। देखिए वो टेम्परेचर जो हमारे पास वाष्पीकरण के अंदर उबल जाता है। आपने देखा है कि जब आप पानी को उबालो तो उसमें जब आप ज़्यादा उबालोगे तो उसके अंदर क्या हो जाता है, भाप सी बनती है। ठीक है, वो किसके कारण होता है, बॉइलिंग पॉइंट के कारण होता है। जब उसको आप पानी को उबालते हो, ठीक है, वो टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, इसको कहते हैं इवेपोराइजेशन कहलाता है वो प्रोसेस। देखिए वाष्पीकरण को शीतलता आती है। ठीक है गाइस, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। देखिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, 8929335024 साइंस वर्ल्ड। कोई भी डाउट हो तो आप मुझको व्हाट्सअप करिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए।